सत्य घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम कहानी खूनी रात एपिसोड 6। एएसआई कमल और प्रद्युम्न इस वक्त विशाल के घर में थे। देविका को भी वहां बुला लिया गया था। तुमने उस लड़की को देखा जिसे विशाल ने गोद में उठाया था? एएसआई कमल बोला। नहीं सर, परंतु आपको पब के सीसीटीवी से सब मालूम पड़ जाएगा, देविका रोते हुए बोली। कमल, तुम्हारी वार्निंग काम नहीं आई। हाँ सर, कुल मिलाकर अब तक 6 खून हो चुके हैं, 3 पुरुष, 2 स्त्री और 1 बच्चा। कमल, हमें इस कातिल को जल्द ही पकड़ना पड़ेगा। वो बहुत ही खौफनाक है। जी सर। देविका के मोबाइल में आए मैसेज को देखते हुए फिर कमल बोला। सर, उस लड़की ने विशाल पर ऐसा क्या जादू कर दिया था कि उसने देविका से ब्रेकअप कर दिया? उससे महत्वपूर्ण बात यह है कमल कि उस हत्यारन लड़की ने ऐसा क्यों किया। मैं समझा नहीं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कमल, ये सिंपल सी बात है। यदि उस लड़की को विशाल की हत्या करनी ही थी तो वो उसे पब से सीधे उसके घर पर ले जाती और उसे मार डालती। परंतु सर, उसने ऐसा नहीं किया। रास्ते में रुककर देविका को बुलवाया, उसे इस बात की तकलीफ दी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके कारण उससे ब्रेकअप कर लिया है। इससे उसे क्या लाभ? सोचो कमल। समझ गया सर, वो विशाल को मारकर देविका को तकलीफ दे रही थी। हाँ कमल, अब तुम समझ गए। ये लड़की पागल नहीं है, बहुत ही शातिर है। पागल होने का बस ढोंग कर रही है। सर, या ये भी हो सकता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा पागल है कि उसे रियलिटी का कोई एहसास ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं कमल। प्रद्युम्न विशाल की नग्न लाश को घूरता हुआ बोला। बात साफ है सर, वो लड़की पहले पब में विशाल को आकर्षित करती है, फिर एक सुनसान जगह उसके साथ रुक जाती है, देविका के आने का इंतजार करती है और फिर देविका को विशाल के हाथों जलील कराकर विशाल के घर चली जाती है। हाँ कमल, तभी तो कह रहा हूं, वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। सिर्फ देविका को जलील करने के लिए इतना खतरा, आखिर क्यों? कमल की बात सुनकर प्रद्युम्न थोड़ा सोच में पड़ गया। तो फिर क्या वो लड़की पूरी पागल है कमल? हाँ सर, उसकी सारी हरकतें इसी ओर इशारा करती है। वो दिमागी रूप से बहुत ही कमजोर है, परंतु उसके इस पागलपन ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया है। वो कैसे कमल? सर, वो लोगों को उनके घर में जाकर मारती है, किसी को भी ऐसे नहीं मार डालती है। अपने साथ उसे रात बिताने के लिए मोहित करती है। प्रद्युम्न कमल की बात को बहुत ही गौर से सुन रहा था। और मेरे ख्याल से यदि कोई मर्द उसकी इस मोहक और काम वासना से लालायित ना हो तो वो उसका खून नहीं करेगी। प्रद्युम्न ने कमल की बात पूरी की। हाँ सर, इसी को लीगली मैग्नॉटन केस में लीगल पागलपन कहा गया है। यस सर, वो लड़की शायद किसी बहुत ही भयानक कुकर्म का शिकार हुई और उस कुकर्म ने उसे ऐसा बना दिया कि जो भी मर्द उसे नग्न देखकर उससे संबंध बनाने की कोशिश करेगा, उसके साथ वो वैसा ही करेगी। इसीलिए आप देखिए कि सारे खून एक जैसे थे। पहले पृष्ठभाग में चाकू, फिर आंखों को निकालना, फिर लिंग और टेस्टिकल काटना और अंत में गला। प्रद्युम्न और कमल धीरे धीरे श्वेता तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। प्रद्युम्न ने फिर देविका से पूछा, ये विशाल कहाँ काम करता था? सर, इसका अपना बिजनेस था, रियल एस्टेट का, देविका रोते हुए बोली। कमल ने प्रद्युम्न को देखा। वो समझ गया था कि प्रद्युम्न देविका से क्या जानना चाहता था। ये पहला कत्ल था जहां पुरुष का न्यूरॉन फार्मा से कोई कनेक्शन नहीं था। प्रद्युम्न वहां से जाने लगा। तभी कमल ने देविका से पूछा, तुम कहाँ काम करती हो देविका? न्यूरॉन फार्मा।
देविका ने सहजता से बोला। प्रद्युम्न जाते जाते रुक गया। कमल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उन दोनों ने नजरों ही नजरों में बात कर ली थी कि न्यूरॉन फार्मा का इन हत्याओं से कुछ तो कनेक्शन था। प्रद्युम्न और कमल के जाल से अनभिज्ञ श्वेता अब घर पर आराम कर रही थी। वो अभी उठी थी और अपनी एक डायरी को निहार रही थी। उसके असली पिता की फोटो भी उसमें थी। उसे अपने पिता की फोटो को देखकर याद आ गया था कि कैसे आदर्श ने उनकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। ये बात किसी ने नहीं देखी थी, परंतु श्वेता ने रात को आदर्श को अपने पिता की कार से छेड़खानी करते देख लिया था। उसे उस समय कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि आदर्श और उसके असली पिता को साथ में ही एक पर्सनल मीटिंग के लिए जाना था। परंतु आदर्श कोई बहाना बनाकर अगले दिन बाद में गया और उसके पिता ब्रेक फ्लूइड के कंटेमिनेटेड होने के कारण ब्रेक नहीं लगा पाए और एक ट्रक से कुचलकर मर गए। बाद में श्वेता को सब समझ आ गया था और उसने अपनी माता मलाइका को भी ये बात बता दी थी और खान चाचा को भी। उसके बाद श्वेता ने अपने आंसू पोंछते हुए अपनी डायरी के पन्नों को पलटा। उसमें अब तक वो 7 नाम लिख चुकी थी और 8वां नाम उसने लिख दिया था। वो नाम था एएसआई कमल का। खान चाचा तब तक खाना लेकर उसके रूम में आ गए थे। बेटी, एक खुशखबरी है, तुम्हारी माता को बेल मिल गई है। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है चाचा। हाँ बेटा, और वो कल घर आ जाएगी। तो फिर आज रात के बाद ये खेल भी बंद हो जाएगा खान चाचा। खान चाचा ने श्वेता की आंखों में खूंखार और प्रतिशोध की ज्वाला देखी। वो किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास कर रहे थे। बेटा, आज एएसआई कमल हमारी कंपनी में आया था और देविका के साथ वो सब कर्मचारियों से मिला। मुझे पता है खान चाचा, मुझ तक खबर पहुंच गई। बेटा, वो आपके और आपकी माता के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है खान चाचा। खान चाचा बहुत ही उतावली स्वर में बोले। बेटा, उसने मुझसे भी पूछताछ की थी। उसने आपको परेशान तो नहीं किया ना खान चाचा? नहीं बेटा, परंतु वो शायद जान चुका है कि आदर्श की हत्या आपकी माता ने नहीं, आपने की है। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं खान चाचा? हाँ बेटा, वो जिस तरह आपके बारे में पूछताछ कर रहा था, मुझे समझ आ गया कि उसे आप पर शक हो गया है। आप आज अपनी शिकार पर मत जाओ, प्लीज बेटा। हाँ 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 खान चाचा, मैंने कहा था ना कि जब तक मेरी माँ बाहर नहीं आती, ये खेल चलता रहेगा। प्लीज बेटा, वैसे भी तुमने आदर्श के सभी चमचों को मार डाला है। खान चाचा, आप मेरे बारे में सब जानते हैं। शायद मम्मी के बाद आप ही हैं जिनको मेरी सच्चाई पता है। बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूं, अब बस कर, कुछ दिन के लिए रुक जा। नहीं खान चाचा, मेरा आज शिकार पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये नहीं किया तो मेरा सब किया कराया बेकार हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं श्वेता बेटी। श्वेता ने टीवी ऑन कर दिया। उस कातिल में दम है तो मुझे मार कर दिखाए। मैंने पहले भी कहा था कि यदि हिम्मत है तो इन बेकसूर लोगों को मारने के बदले मुझे मारे। यदि मुझे मारने में तुम सफल हो गई तो ये पुलिस की हार है। इससे बड़ा तमाचा उस सिस्टम के मुंह पर क्या होगा? तुम ये सब यही बताने के लिए कर रही हो क्योंकि इस सिस्टम ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। खान चाचा टीवी से अपनी नजरें हटाते हुए श्वेता को देखकर बोले, ये क्या बोल रहा है? ये एएसआई कमल ही तो मुझसे पूछताछ करने आया था। ये शायद ये जानता है कि मैंने और मम्मी ने 1 साल बहुत कोशिश की लीगली आदर्श को मेरे असली पिता का कातिल साबित करने की, परंतु हम विफल हो गए। उल्टा उसने ही मेरी माँ को अपनी कंपनी के बोर्ड से हटवा दिया।
ये बोलकर कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ बेटा, मेम साहब ने उससे शादी क्या की, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। 1 साल वो राक्षस इस घर पर एक बहुत ही बुरे साई की तरह था। ये एएसआई कमल शायद मेरी सच्चाई जान गया है, मुझे नहीं पता कैसे, परंतु अब ये जिंदा रहा तो मेरा राज खुल जाएगा। परंतु बेटा, इसने तो अब तक कई लोगों को बता दिया होगा। हो सकता है खान चाचा, आप चिंता मत करो, मैं इससे सब सच निकलवा लूंगी। बेटा, तू बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। तू एक नाजुक सी लड़की है, ये एएसआई तुझे पकड़ लेगा। खान चाचा, आपने जो गुर मुझे सिखाए हैं वो इस नाजुक सी लड़की को इतना खौफनाक बना देते हैं कि ये पुलिस वाला भी मेरे सामने पानी भरेगा। बेटा सुनो। बस खान चाचा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। श्वेता ने खान चाचा की बात बीच में काट दी और अपने कमरे से बाहर चली गई। खान चाचा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस एएसआई कमल को सब कुछ कैसे पता चल गया और श्वेता बेटी क्यों खुद उसके पास जाकर फंसना चाहती थी। षड्यंत्र कुछ बहुत ही गहरा था जो शायद खान चाचा की समझ के बाहर था। श्वेता ने जो खेल खेला था वो किसी के भी समझ से परे था। कमल को लग रहा था कि उसने पागल लड़की को चैलेंज करके उसे अरेस्ट करने की तैयारी कर ली है। ये खेल अब एक और जान लेने वाला था।